करीम अम्माबाद सदर मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम और मेरे प्यारे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं सबसे पहले आप सभी को जश्न-ए जमहूरिया की मुबारकबादी पेश करती हूँ। खुशबुओं पर मौज की रवानी रहेगी, खुशबुओं पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम भी बज़्म में चार चांद लगा देंगे, हम भी बज़्म में चार चांद लगा देंगे, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। आप हजरात से दरखास्त है कि एक बार इस तिरंगे की सम्मान के लिए जोरदार से तालियां बजा दे। मैं जश्न-ए जमहूरिया के इस मौका पर चंद बातें आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। हम सब भूषणों को भी वाकिफ है कि आज हम सब यहाँ पर अपने वतन अजीज का 74वां जश्न-ए जमहूरिया मनाने के लिए जमा हुए हैं और हिंदुस्तान की तारीख में ये जश्न बड़े धूमधाम और पुरतपाक अंदाज से मनाई जाती है। क्योंकि आज का दिन वह दिन है जबकि हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क बना। जमहूरियत का माना होता है बाई द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, यानी ऐसी हुकूमत जो आवाम की हो, आवाम के जरिए हो और आवाम के लिए हो। और सबसे अहम बात के हमारे मुल्क का कानून, हमारे मुल्क का आईन भी आज ही के दिन नाफिज हुआ था। क्योंकि हमारे मुल्क को आजाद कराने के लिए खुसूसन उलमा इकराम उमूमन तमाम मज़ाहिब के लोगों ने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा मुल्क आजाद हुआ। लिहाजा मुल्क को बेहतर तरीके से चलाने के लिए एक दस्तूर, एक आईन जरूरी था। क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ ज़बान, मुख्तलिफ जात के चाहने और मानने वाले लोग रहते थे। लिहाजा हमारे उलमा इकराम की रहनुमाई और क़यादत और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सदारत में 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा मुल्क का आईन तैयार करवाया गया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे नाफिज करवाया गया। इसलिए हम लोग इस जश्न की तरकीब का एहतमाम करते हैं और हमारे असलाफ को जिन्होंने वतन अजीज की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया, तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, उनको बेसदे खुलूसो मोहब्बत सलाम पेश करते हैं। सामईन गिरामी कदर, यौम जमहूरिया के इस मौका पर इस बात का एतराफ करने में यकीनी तौर पर फख्र होता है कि हम एक जमहूरी मुल्क के शहरी हैं। हमारे मुल्क का दस्तूर दुनिया की तवील तरीन दस्तूरों में से एक है। ऐसे मुल्क के शहरी है जहाँ गंगा जमनी तहजीब की फिजा रची बची है, जहाँ का आईन ऐसा आईन है कि जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों को अपने अपने मजहब के एतबार से रहने का हक दिया गया है। मुल्क के हर शहरी को लिखने पढ़ने और अपने अपने सहूलियात के एतबार से किसी भी मजहब को अपनाने की आज़ादी दिया गया है। गर्द के तमाम लोगों को समाजी, माशी, सियासी इंसाफ वगैरह का हुकूक दिए गए हैं। सामईन गिरामी कदर, लेकिन अफसोस दर अफसोस के हमारे मुल्क का शानदार मिसाली जमहूरियत यहाँ की गुज़श्ता चंद वर्षों से पूरी तरह पामाल हो रही है, मजबूर हो रही है। मुल्क की जमहूरियत यहाँ की फिरका परस्त ताकतें बर्बाद कर रहे हैं। कुछ फिरका परस्त वतन की वहदत को अपनी जहरीले इरादों की खंजर से जख्म देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी बाइस हम कभी मुस्लिम, कभी हिंदू, कभी ईसाई बनकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और जिसके बाइस हमारे वतन अजीज कई मुश्किलात से बेचार हो रहा है और रोज आए दिन फसादात, जराइम, रिश्वतखोरी, कालाबाजी, समाजी नाबराबरी, बेरोजगारी, दहशतगर्दी वगैरह का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। हर आईन को जिस तरह किया जा रहा है वह दिन ब दिन खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लिया जा रहा है। लिहाजा इस मौका पर
की तरक्की के साथ हमारे मुल्क का भी नाम रोशन हो। चेहरा लाइटर हो माशाअल्लाह बहुत खूब